गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक आपने सुना होगा एफर्मेशंस होते हैं। एफर्मेशंस होते हैं कि हम कुछ सकारात्मक विचार अपने लिए भी और अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए आगे भेज सकें। एफर्मेशंस का तात्पर्य पॉजिटिविटी बढ़ाना होता है, पूरे विश्व में पॉजिटिविटी फैले। अभी जो कोरोना का फिर से दोबारा शुरू हुआ है, ये ज़्यादा ऐसे घातक नहीं है, पर जैसे कहेंगे कि रिस्क भी नहीं लेना चाहिए, क्यों इन्फेक्शन लगे, तो कहीं तो शरीर में इफ़ेक्ट करता है, बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तो आज हम लोग नकारात्मक ऊर्जा के कारण जो ये ज़्यादा फैलता है, इसको हम सब मिलकर, इस समय हम लोग करीब करीब 700 लोग मीट पर बैठे हुए हैं और 700 कनेक्शंस हैं। 700 कनेक्शन में अगर एक फ़ोन पर कहीं कहीं 2 भी हैं, कहीं कहीं 4 लोग भी हैं, कहीं कहीं, तो एवरेज हम मान सकते हैं कि 1000-1200 लोग इस समय हम लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और हम लोग जो वाइब्रेशन भेजेंगे वो सारे विश्व में फैलेंगी। तो पहले हम सब लोग एक हो जाते हैं। एक कैसे होंगे, इसका एक सरल तरीका है। हम लोग 4 बार गहरी सांस लेंगे, 4 बार गहरी सांस लेंगे और उसमें ओम का ध्यान करेंगे। सांस खींचते समय ओ और छोड़ते समय माँ। तो हम शुरू करते हैं। 1 मिनट में 4 सांस की प्रक्रिया लगभग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस लीजिए ओ की ध्वनि के साथ। छोड़ देंगे, आप अपने हिसाब से करिए, सांस का लेना और छोड़ना। ओ, छोड़ते समय माँ। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब हम लोग आध्यात्मिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर एकता के भाव में हैं। तो हम लोग कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन विचार करेंगे। एक तो पहली बात हमारे सामने ये है कि कोई भी निगेटिव मैसेज कोरोना से संबंधित है, कोई मारामारी से संबंधित है, कोई वीडियो फॉरवर्ड कर देते हैं न्यूज़ वाला जिसमें नकारात्मक न्यूज़ हैं। मीडिया है उस काम के लिए, ये सोशल मीडिया, ये सारे न्यूज़ वाले, न्यूज़ चैनल, ये सब निगेटिविटी फैलाने के लिए काफ़ी हैं। और ये पूरे विश्व में कितने भी हों, इनकी जो टोटल निगेटिविटी का जो इफ़ेक्ट होता है वो मुश्किल से 10-15% होता है। तो ये लोग कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान पॉजिटिव हैं और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हम पूरा पॉजिटिव होते हैं। तो एक व्यवहारिक स्तर पर हम लोग एक काम करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। तो अभी हम लोग मन में विचार करेंगे, मैं स्वस्थ हूँ। आप अंदर अंदर बोल सकते हैं, मैं स्वस्थ हूँ। घर के हम सब लोग स्वस्थ हैं, हमारा पूरा परिवार
स्वस्थ है। कोई बीमार भी है घर में, कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए इसको। नेगेटिविटी दूर होती है पॉजिटिविटी लाने से। हम सोचें नेगेटिविटी दूर हो जाए, तो नेगेटिविटी दूर होती है पॉजिटिविटी लाने से। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है, मेरा पूरा मोहल्ला, कॉलोनी, सोसाइटी, बिल्डिंग, जहाँ भी हम रहते हैं, आप उसके बारे में, पूरा आपका जो एरिया है उसके बारे में एक भाव दीजिए कि हमारा पूरा एरिया स्वस्थ है, हमारी पूरी बिल्डिंग में सब लोग स्वस्थ हैं, हमारी पूरी कॉलोनी में सब लोग स्वस्थ हैं, हमारे पूरे एरिया में सब लोग स्वस्थ हैं। ऐसा भाव दीजिए। हो सकता है आपको आज ही दिन में कोई निगेटिव खबर मिले, कोई बुरी खबर मिले, कोई ये सब चलता रहता है, जीवन है। पर हम क्या वाइब्रेशंस भेज रहे हैं ये हमको देखना है, क्योंकि हमारे भेजे हुए वाइब्रेशन लौट कर हम ही को मिलने वाले हैं। आज नहीं तो कल जब भी हमारे ही भेजे हुए वाइब्रेशन हमको लौट कर मिलने वाले हैं। इसलिए नकारात्मक बिल्कुल नहीं सोचना है। जो संसार में हो रहा है वो तो होता रहता है, चलता रहता है, जीवन है। लेकिन हम क्या सोचते हैं ये देखने वाली बात है। तो हम पॉजिटिव रहें, तो हमारा आस पड़ोस, हमारा एरिया, हमारी बिल्डिंग, हमारी कॉलोनी, हमारे जो भी क्षेत्र है ये पूरा स्वस्थ है। हमारा पूरा राज्य, हमारा जो राज्य में हम दिल्ली में हैं, यूपी में हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, जिस राज्य में भी हम हैं, हमारा पूरा राज्य स्वस्थ है। राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, उत्तराखंड में हैं, पहाड़ों पे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारा सत्संग सुनते हैं, हिमाचल में हैं, जगह जगह हैं, जगह जगह हैं। हम सब सोचेंगे कि हमारा पूरा प्रांत, हमारा पूरा राज्य स्वस्थ है। इसके बाद हम अपने भारत देश पर आते हैं। हमारा पूरा भारत स्वस्थ है। आज सुबह आपने वीडियो देखी हो, एक छोटी सी मैंने डाली है। एक बच्चा आता है, सारे में शोर हो रहा है कि भारत जीत गया कोई गेम में, तो आता है टॉफ़ी लेने के लिए दुकानदार से कि टॉफ़ी दे दो, हमारी टीम जीत गई है। तो छोटे बच्चे को एक ये एहसास होना कि हमारी टीम जीत गई है, भारतीय टीम जीती है। वो कहता है हमारी टीम जीत गई है, टॉफ़ी दे दो, मैं सबको बांटूंगा। तो ऐसा भाव हमारे अंदर में हो, हमारा भारत महान। देखिए, जब हम बड़ा सोचते, स्वामी रामतीर्थ इसके लिए बहुत कहते थे, तुम ऐसा जानो तुम्हारा शरीर पूरा भारत है। हमारा मस्तक हिमालय और ये ऊपर का जो भारत का हिस्सा है, फिर ये हमारे हाथ, हमारा ये जो है भारत ऐसे फैला हुआ है ना, फिर इस तरह से है। तो एक शरीर को अगर आप देखें तो भारत उसका एक नक्शा बनता है। तो हमारे संत बहुत समय से कहते आए कि अपने देश को महान समझो, देश के लिए शुद्ध भाव भेजो, देश का सोचो। जो ये बिजनेसमैन बेईमानी करते हैं थोड़े से पैसे के लिए, ये अपने देश का नहीं सोचते हैं कि हमारा देश बदनाम होता है। कुछ देश हैं वो कितने पॉपुलर हैं इस बात के लिए कि वहाँ बहुत ईमानदारी है। एक एक व्यक्ति जब ईमानदार बनेगा, लोग सोचते हैं मेरे अकेले ईमानदार बनने से क्या होगा। एक राजा ने ऐलान करा, ये बड़ा सा एक तालाब है, सब लोग इसमें दूध डाल के जाएंगे और कल हम सब लोग इस तालाब में से निकाल कर दूध पिएंगे। तो सब लोग आए और डाल गए। सुबह उठे तो देखा उसमें पूरे में पानी था तालाब में। राजा ने ऐलान किया, भाई सब लोग आओ, देखो आप लोग दूध डाल कर गए हो। तो हर एक ने कहा, अरे मैंने तो सोचा मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, सब लोग तो दूध डाल रहे हैं, मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो सब ने पानी डाल दिया। सोच हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारी सोच केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, हमारी सोच भारत के लिए होनी चाहिए। हमारा परिवार अपने आप विशाल हो जाएगा, विराट हो जाएगा।
कुछ लोग पैसा नहीं देते, क्यों? पैसा कम हो जाएगा। पर फिलॉसफी दूसरी है, अध्यात्म दूसरी चीज़ कहता है। वो कहता है आप जितना दोगे पीछे से आएगा। इस बात पर जो पुराने लोग हैं विश्वास नहीं कर पाते, जिनकी बुद्धि पक गई है, पैसा मत दो, पैसा मत दो, खर्चा होगा, खर्चा होगा, पैसा रोक के चलो, पैसा होना चाहिए घर में, जमा होना चाहिए, रोक के चलो, रोक के चलो, ऐसे बुद्धि बन जाती है उनकी। उनको अगर बताओ आप दोगे तो पीछे से आएगा, कहाँ से आएगा पीछे से? भगवान देंगे। तो वो इस बात को समझ नहीं पाते, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कोई नहीं, आज से हम कुछ मत दो, आप कुछ मत दो, छोड़ो। हम तो एक ऐसी चीज़ सोच रहे हैं जिसको आपको करने में कुछ नहीं लगता, आपका 1 रुपया नहीं लगता आपका। हमारा पूरा देश, हमारा पूरा भारत स्वस्थ है, हमारा पूरा भारत स्वस्थ है, हमारा भारत स्वस्थ है। कुछ लोग सोचेंगे क्या होगा इसके सोचने से? कोई नहीं। जो मानते हैं, जिनकी मान्यता है कि जैसा सोचोगे लौटकर वैसा मिलेगा, और नहीं भी मान्यता है तो एक बात सोचिए, कुछ अच्छा सोचने में अच्छा लगता है या बुरा सोचने में अच्छा लगता है? कुछ अच्छा सोचने में अच्छा लगता है। कुछ लोगों को बुरा सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन जब उनके जीवन में बुरा आता है तो वो चिल्लाते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था। हर चीज़ का एक परिणाम होता है। हम गुरु की बात को सर माथे स्वीकार करें। गुरु ने कहा पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव मन से नहीं मिलो। मन तो नेगेटिव थॉट्स लाता है, विचार ला सकता है, उसको इग्नोर करो और तुम पॉजिटिव सोचना शुरू करो। जैसे मान लीजिए मन में कभी कोई हीन भावना आ रही है, उस समय आप अच्छे विचार लाने का प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमें अपना प्रयास करना है, हमें अपनी कोशिश करनी है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, ये क्या वो क्या, मीडिया क्या बोल रही है, दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से बात करी है, विदेशों में, जगह जगह। सब लोग कहते हैं यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो एक भी केस नहीं है। एक देश है वहाँ बात करी तो कहते हैं यहाँ तो एक भी केस नहीं है। अब बताइए, मतलब क्या है ना, मीडिया इतना ख़राब करता है वातावरण को। मेरी तो राय है न्यूज़ देखनी ही नहीं चाहिए। वो आप कभी कभी इसलिए देख लें कि जानकारी होने के लिए, वो ठीक है, जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे अभी पिछले संडे में मैंने लोगों से पूछा अमेरिका में कितने लोग कोरोना से मर गए अब तक, तो किसी को पता ही नहीं था। मतलब करीब 120 लोग बैठे हुए थे और सब के सब चुप थे। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और वैसे लोग मीडिया से लगे पड़े रहते हैं, हर समय देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ फ़ोन देखते रहते हैं। क्या देखते हैं मुझे नहीं समझ में आता। जब मैंने पूछा अमेरिका में अब तक करीब कितने लोग मर गए, भाई कुछ तो बोलो। 5.5 लाख मर गए, उन्हें पता ही नहीं था। कोई बोले 3 लाख, मैं कहा 3 लाख, ये तो कब की बात बता रहे हो आप। 5.5 से ज़्यादा हो चुके हैं और आज की न्यूज़ में शायद 5,64,000 के ऊपर हैं, ऊपर 569, 570 भी हो सकते हैं। तो अब क्या है ना कि अमेरिका में कितने मर रहे हैं, पॉपुलेशन है वहाँ की लगभग 30 करोड़, मर गए हैं उसमें से 5,60,000, 5,70,000। भारत की पॉपुलेशन है 130 करोड़ और उसमें लगभग मरे हैं 1.5 लाख के आसपास, 1,60,000 जो भी। तुलना करें तो हमारे यहाँ डेथ्स कितनी कम हुई हैं, फिर भी भारत का नाम वो तीसरे नंबर पे दे देते हैं। केसेस बहुत ज़्यादा हैं। केसेस क्या होता है भाई, आबादी ज़्यादा है तो केसेस ज़्यादा है, नेचुरल है वो। तो ऐसी तुलना करेंगे किसी तरह भी भारत नीचे आए। ये पूरा विश्व, असल में भारत में क्या है ना, यह आध्यात्मिक ज्ञान है जो ये बताता है कि आप भगवान के साथ एक हो। ये बात उनको हजम नहीं होती है, वो इसलिए भारत को डाउन करने में लगे रहते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर भारत बहुत ऊंचा है और अब तो व्यवहारिक स्तर, मटेरियल स्तर पर भी बहुत ऊंचा है। कितनी वैक्सीन यहाँ से जा रही है, भारत से फ्री जा रही है बहुत सारे कंट्रीज़ को, आपको शायद पता हो।
इसकी एक न्यूज़ आप देखिएगा, एक न्यूज़ में उन्होंने सारे डिटेल्स बताए हैं, कितनी कितनी हजारों लाखों के हिसाब से वैक्सीन एक्सपोर्ट हुई है विदेशों के लिए और बहुत सारी फ्री हुई है। भारत कितना महान कार्य कर रहा है। फिर भी लोग, अभी कल की न्यूज़ में है, ताइवान को चाइना ने कहा मैं दूंगा वैक्सीन, वो दे नहीं पाया, भारत ने भेज दी। दे नहीं पाया या क्या गड़बड़ी करी, जो भी किया, न्यूज़ हैं, तरह तरह की न्यूज़ हैं, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है। खैर, भारत ने ताइवान को वैक्सीन भेज दी। तो इस तरह की जब न्यूज़ सुनते हैं तो समझ में आता है कि भारत कितना महान है। तो हमारा भारत महान, हमारा भारत पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसके बाद आता है विश्व। जिस धरती पर हम रह रहे हैं, पूरी धरती पर कोई बीमारी नहीं है, सब लोग स्वस्थ हैं, ये भाव हम दे सकते हैं। आगे क्या होगा वो भगवान की मर्जी है, भगवान जाने, पर हम ये भाव दे सकते हैं पूरे विश्व को कि पूरा विश्व स्वस्थ है। धरती को अपने हाथों में ले लीजिए और प्योर वाइब्रेशंस भेजिए, पूरी धरती स्वस्थ है। रेकी वाले लोग करते हैं इसको, सारी रेकी करने के बाद फिर वो अर्थ की रेकी करते हैं, अर्थ को वाइब्रेशंस देते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, अर्थ हील हो रही है, ऐसे करके वो कल्पना करते हैं, भाव रखते हैं। उसके बाद गुरु भगवान के शुक्राने हैं, भगवान जी के शुक्राने हैं, संपूर्ण विश्व स्वस्थ है, हम आत्मा हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हैं, संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। हम आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर संपूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। तो हमारा ये शुभ संकल्प, सभी लोग स्वस्थ रहें। चलिए आगे कुछ हम और कुछ देख लेते हैं। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ में जो विचारक हैं वो कहते हैं आपका माइंड एक टूल है, औजार है, आप उसको जिस तरह चाहो आप यूज़ कर सकते हो, जैसा बनाना चाहो बना सकते हो, सकारात्मक नकारात्मक। आप जैसी चीज़ें ज़्यादा सोचोगे, मन को विषयी विकारी बनाओगे, वो वैसा बन जाएगा, मन को सात्विक बनाओगे, वो वैसा बन जाएगा। भोजन खाने की आदत शरीर को जैसी डालेंगे वैसी बनती जाएगी, पौष्टिक चीज़ें खाने की आदत डालेंगे वैसी बनती जाएगी। तला भुना खाने की आदत डालेंगे, वो तला भुना मांगेगा, वो हर समय वो चीज़ें मांगेगा जो शरीर को ज़्यादा अच्छी नहीं है शरीर के लिए, पर क्योंकि हम खाते हैं, उनकी आदत हम डाल रहे हैं, तो वही आदत पड़ती चली जाएंगी। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग भोजन के साथ पानी पीते हैं, बचपन से आदत पड़ गई। अब आयुर्वेद कहता है भोजन के साथ पानी मत पीजिए, अगर कोई दिक्कत लग रही है 1 घूंट पानी पी सकते हैं, नहीं तो मट्ठा रखिए अपने साथ। मट्ठा किसको कहते हैं? छाछ मट्ठा किसको कहते हैं? दूध को जमा करके दही बनाते हैं और दही को जब बिलोते हैं तो मक्खन निकल आता है, मक्खन को अलग कर देते हैं, तो जो वो बाकी बचता है उसको मट्ठा कहते हैं। अगर मक्खन उसी के अंदर है तो उसको फिर लस्सी कहते हैं। नमकीन है, मीठी है, कहते हैं दूध दही में नमक नहीं डालना चाहिए। दही में नमक डालने से उसके अंदर जो लैक्टोबैसिलाई होते हैं, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो हमारे लिए हितकारक है, हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारे शरीर के फ़ायदे के लिए है, पेट के फ़ायदे के लिए है, पाचन के फ़ायदे के लिए है, वो बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया दोनों प्रकार के होते हैं, एक खराब वाला, एक अच्छा वाला। शरीर में दोनों प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, हमारी आंतों में दोनों प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं। अच्छा वाला बैक्टीरिया हमारे खाने को हजम करता है, भोजन को हजम करता है, वो भोजन को एब्जॉर्ब होने में, जो पाचन क्रिया है उसको पूरा होने में सहयोग देता है। तो जब हम नमक ज़्यादा खाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें केमिकल्स खाते हैं, दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं एलोपैथिक, तो एलोपैथिक दवाई उस बैक्टीरियल फ्लोरा को मारती है और पेट खराब हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, कोई नए डॉक्टर के पास आप जाइए, आपके बदन में दर्द है, वो बदन के दर्द की दवाइयाँ देता है 3-4 तरह की,
और वो दवाइयाँ खाते ही अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपका पेट खराब हो जाता है। कारण क्या है? वो लैक्टोबैसिलाई जो है अंदर में, या जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। बैक्टीरिया दोनों प्रकार के मरते हैं, बुरे भी मरे, अच्छे भी मरे। तो अब अच्छे मरे तो पेट खराब हो गया, ये इसका रीज़न है। एलोपैथिक दवाइयों से पेट अक्सर खराब होता है, ये काफ़ी लोगों ने देखा है। तो ये उसके कारण कि वो अच्छे बैक्टीरिया को मारती है। अब हम क्या सोचते हैं, इससे हमारा माइंड बनता है, हमारा मन बनता है। अच्छी बातें सोचते हैं तो हमारा मन अच्छा बनता है। अब माइंड को सोचने की आदत कैसे बनेगी? जैसा आप सोचेंगे वैसा इसकी आदत बनती जाएगी। रोज़ रोज़ जो हम सोचते हैं वो सोचने से हम कहते हैं मैं तो नहीं सोचता, मन ही सोचता है। मन को आदत डाली किसने? कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उन्नति करते हैं। कुछ लोग निगेटिव सोचते हैं, अवनति करते हैं। या नहीं भी सोचते निगेटिव तो उनके जीवन में खराबियां होती हैं, नुकसान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं सोच बेसिक, जो जड़ में जो सोच है वो अच्छी नहीं है, उसको सुधारना होगा। कैसे सुधारेंगे? सत्संग के माध्यम से, गुरु से बात करके कि मैं किस तरह से अपनी सोच को सुधारूं। तो हमारी बात को समझ करके गुरु हमको उसी तरह से निर्देश देंगे। फिर हमको चाहिए, हमने गुरु से पूछा है तो फॉलो करें। मैं एक बात देखता हूँ, गुरु से तभी पूछना चाहिए जब हम उनकी बात मानने को तैयार हों। अगर हम उनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं, हमारा मन ज़्यादा प्रबल है, हम जैसा सोचते हैं वैसा सोचते हैं, मन को चेंज नहीं कर पाते, तो फिर गुरु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पूछना चाहिए। आप सत्संग सुनो, धीरे धीरे अपने मन को मनाओ, अच्छी आदतें डालो, सकारात्मक सोचो, विषय विकारों से ऊपर उठो। विषय विकार क्या होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके बाद विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सुनने का, बोलने का, खाने का, कुछ देखने का, तरह तरह के शौक़ होते हैं हमारे। कौन से अच्छे हैं हमें मालूम है, कौन से बुरे हैं हमें मालूम है। बुरे शौक़ से छूटिए, धीरे धीरे उपराम होइए, उनको छोड़ते जाइए। अच्छे शौक़ पकड़िए, पढ़ने का शौक़, आध्यात्मिक पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक़, अच्छे चित्र, भगवान के चित्र देखने का शौक़, सत्संग सुनने का शौक़, अच्छे शौक़ डालिए और बुरी चीज़ों को छोड़ते जाइए। योर माइंड इज़ अ टूल यू कैन चूज़ टू यूज़ एनी वे यू विश। हमारा माइंड एक औजार है, हम जैसा चाहें उसकी आदत डाल सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर माइंड बहुत सोचता है तो उसको ऑब्ज़र्व करते रहिए, सावधान होकर बैठिए, अपने मन को देखते रहिए। बहुत सारी बातें उसमें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। कोशिश करिए मिलिए नहीं, आने दीजिए, जाने दीजिए। जैसे आ रही हैं वैसे आ रही हैं, जा रही हैं, उनको देखते रहिए, छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे मन शांत हो जाएगा। लेकिन फिर आप कुछ टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर कुछ देख लेंगे। आजकल ये एक्शन मूवीज़ बहुत आ रही हैं, मार लड़ाई झगड़ा, साउथ इंडियन मूवीज़ डब कर रहे हैं हिंदी में, इतनी लड़ाइयाँ हैं, उनको देखो तो मन ख़राब हो जाता है और माइंड बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। तो ज़्यादा ये सब देखना बेकार है। ज़्यादा मैंने क्यों वर्ड यूज़ करा? देखिए, जो लोग देखते हैं अब उनसे क्या कहें, और जो नहीं देखते वो भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे हैं, भगवान की कृपा है उन पर। बेकार की चीज़ें मत देखिए, जितना बेकार की चीज़ देखेंगे उनसे राइज करने में आपको टाइम लगेगा। बेकार की बातें देखना, सुनना, बोलना, फिर राइज करने में टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है। अच्छी आदत डालिए, बच्चों को भी अच्छी आदत डालिए कि वो आगे बढ़ें। अब जैसी थॉट्स हम सोचते हैं वैसे हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसी आदत डाल लेते हैं वैसा ही मन सोचने लग जाता है। अब उसको चेंज करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कोशिश करने से सब हो जाता है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? हम सभी लोगों को भगवान ने इंटेलिजेंस दी है, विवेक दिया है। विवेक से हम सोचेंगे, विचार करेंगे क्या ठीक है, हमारे लिए क्या अच्छा है। कॉन्शियस चॉइस ऑफ थॉट्स,
थोड़ा ध्यान देंगे क्या क्या माइंड सोचता है, उसको बताएंगे। तुम बेकार की बातें मत सोचो मेरे मन, अच्छी बातें सोचो, पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, खुश रखो, सबको खुशी दो, प्रेम का भाव रखो, अहंकार मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुराई मत करो, कोई बुरी बात मत करो, गॉसिप मत करो, दूसरे की बात मत करो। अच्छी अच्छी बातें बताएंगे अपने मन को तो वहाँ से राइज करेगा। और हमको अलाइन करना है हायर कॉन्शियसनेस से। ये क्या होता है? हमको भगवान से जोड़ना है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, आपकी कृपा रहे, मेरा मन आप में लगे। हे नाथ, मैं कैसे करूं मेरा मन आप में लगे। हे प्रभु, हे नाथ, हे भगवान, आप कृपा कीजिए। आपने बोला है गीता में, हे अर्जुन, तू संकल्प कर कि मेरा उद्धार हो। तो भगवान, मैं संकल्प करता हूँ, आपसे कहता हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैं अच्छा सोचूं, पॉजिटिविटी में रहूं, मेरे भाव शुद्ध हों, मेरी सोच अच्छी हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो, बुरे विचार मेरे मन में ना आए, सारे विश्व के लिए अच्छा सोचूं, सारे भारत के लिए अच्छा सोचूं, मेरी थिंकिंग बहुत ब्रॉड हो, बहुत बड़ी हो, एक बड़ी सोच, सारे विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ज़रा भी किसी को दुख ना मिले भगवान, सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, मेरी ऐसी शुभकामना है। आगे फिर जैसा जिसका कर्म है, जैसी सोच है, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरी सोच है कि सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, सबके अंदर प्रेम आए, सब आपसे प्रेम करें भगवान, सब आपको मानें, आपको पूछें, आपसे जुड़ें। हे नाथ, हे नाथ, आप कृपा कीजिए, मेरा भी उद्धार हो और सबका उद्धार हो प्रभु। मेरी सोच महान बने, बड़ी सोच, मेरा भारत महान और मेरी सोच महान। ऐसे भाव रख करके हम देखेंगे कि हमारी उन्नति फास्ट होगी, तेज़ होगी, राइज करेंगे। नकारात्मक बातों के चक्कर में मत पड़िए, जो नेगेटिव सोचते हैं उनके चक्कर में मत पड़िए, अपनी सोच को खराब मत करिए, महान व्यक्तित्व बनाइए। और ये सब हमारे हाथ है। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से सब ठीक हो सकता है। बस पुकारते रहिए, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं क्या करूँ, मेरे मन में ये बातें आ जाती हैं, वो आ जाती हैं। हे नाथ, आप कृपा कीजिए, मुझे विषय विकारों से ऊपर उठाइए, बेकार की बातों से ऊपर उठाइए। इतनी कामनाएं मन में होती हैं लोगों के, क्या करना है, क्या मिलेगा, क्या साथ जाएगा। पूरा ज्ञान अपने मन को जब जब मौका मिले थोड़ी देर बैठिए, अपने साथ ज्ञान सुनाइए। हमें अपना उद्धार, हम खुद अपना उद्धार कर सकते हैं। मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है, गीता में भगवान ने कहा। मित्र कैसे है? अच्छा सोचेगा, अपने उद्धार का सोचेगा तो मित्र है, बेकार की बातें सोचेगा तो शत्रु है। तो हमें अपना मित्र बनना है। अच्छी सोच, और मन को चेंज करने का एक ही तरीका बताते हैं विचारक कि बार बार अच्छा सोचो, बार बार इसको अच्छे भाव दो, बार बार ऐसे भाव बनाओ कि मेरा कल्याण हो। हे नाथ, हे प्रभु, आप मेरा हित कर सकते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। 4 बार एक बार फिर से सांस लेंगे ताकि जो हमने सुना है वो शांति से हमारे अंदर में एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। हे भगवान, हम आपको भूले नहीं,